जय मां तारा। आज हम आपको लेकर चलेंगे पश्चिम बंगाल के एक ऐसे दिव्य और चमत्कारी धाम जहां स्वयं मां तारा विराजती है, तारापीठ मंदिर। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक शक्तिपीठ है जहां मां सती की तीसरी आंख गिरी थी और जहां तंत्र साधना का गूढ़ रहस्य छिपा है। इस वीडियो में हम आपको तारापीठ मंदिर का एक विस्तृत वर्चुअल दर्शन कराएंगे। हम जानेंगे इसके अद्भुत इतिहास, यहाँ के चमत्कारों और मां तारा की महिमा के बारे में। साथ ही आपको मिलेगी यहाँ की विशेष पूजन विधि, आरती और प्रसाद से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। क्या आप जानते हैं कि तारापीठ को श्मशान काली के रूप में भी जाना जाता है, या कि यहाँ वामाखेपा जैसे महान तांत्रिकों ने सिद्धि प्राप्त की थी? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा इस वीडियो में। अगर आप आध्यात्मिक यात्राओं के शौकीन हैं या मां तारा के भक्त हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें और मां तारा का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस वीडियो में आप देखेंगे तारापीठ मंदिर का संक्षिप्त परिचय और महत्व, मंदिर का इतिहास और पौराणिक कथाएं, तारा का स्वरूप और वामाखेपा और तारापीठ का गहरा संबंध, मंदिर के प्रमुख दर्शनीय स्थल महाश्मशान, वामाखेपा समाधि, यहाँ की विशेष पूजन विधि और आरती, तारापीठ दर्शन का अनुभव और भक्तजनों के चमत्कार यात्रा की योजना कैसे बनाएं। कुछ रोचक तथ्य और गुप्त रहस्य। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। कमेंट बॉक्स में जय मां तारा लिखकर अपना आशीर्वाद अवश्य दें। क्या आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की धरती पर एक ऐसा चमत्कारी धाम है जहां स्वयं मां तारा अपने जागृत स्वरूप में भक्तों का कल्याण करती है? एक ऐसा शक्तिपीठ जहां तंत्र और भक्ति का अद्भुत संगम होता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे मां तारा के उस दिव्य धाम तारापीठ। नमस्कार दोस्तों, और आध्यात्मिक यात्रा चैनल और शक्तिशाली शक्तिपीठ है। माना जाता है कि यह उन 51 शक्तिपीठों में से एक है जहां देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे। यहां मां सती की तीसरी आंख या तारा गिरी थी, जिससे इस स्थान का नाम तारापीठ पड़ा। तारापीठ का इतिहास बेहद प्राचीन और रहस्यमयी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए। जिन जिन स्थानों पर उनके अंग गिरे वे शक्तिपीठ कहलाए। तारापीठ में मां सती की तीसरी आंख या कुछ मान्यताओं के अनुसार उनकी भौंह गिरी थी। यही कारण है कि यहाँ मां तारा को तारा या नेत्र के रूप में पूजा जाता है, जो अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। यह स्थान केवल पौराणिक नहीं बल्कि तांत्रिक साधना का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ कई महान तांत्रिकों और साधकों ने सिद्धि प्राप्त की है, जिनमें से सबसे प्रमुख है वामाखेपा। तारापीठ में मां तारा का स्वरूप अत्यंत उग्र और शक्तिशाली है। उन्हें श्मशान काली के रूप में भी जाना जाता है। उनकी प्रतिमा में मां को चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला दिखाया गया है, जिनके हाथों में खड्ग, नरमुंड और कमल के फूल होते हैं। उनकी लपलपाती हुई जीभ और लाल आंखें उनके रौद्र रूप को दर्शाती हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए वे अत्यंत करुणामयी है। भक्तों का मानना है कि मां तारा सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाती है, शत्रुओं का नाश करती है और मोक्ष प्रदान करती है। यहाँ आकर सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। मां तारा की पूजा विशेष रूप से तंत्र मंत्र साधना के लिए की जाती है, लेकिन आम भक्त भी यहाँ आकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तारापीठ का नाम आते ही एक और नाम तुरंत दिमाग में आता है, वो है महान तांत्रिक संत वामाखेपा। वामाखेपा इसी महाश्मशान में, जो मंदिर के ठीक पीछे स्थित है, वर्षों तक साधना की और मां तारा की कृपा प्राप्त की। वे मां तारा के एक ऐसे भक्त थे जो समाज की रूढ़ियों को नहीं मानते थे और अपनी साधना में लीन रहते थे। उन्हें पागल साधु भी कहा जाता था, लेकिन उनकी सिद्धियों और चमत्कार से कोई इनकार नहीं कर सकता। आज भी उनके भक्त उनकी समाधि पर जाकर नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तारापीठ का नाम आते ही एक और नाम तुरंत दिमाग में आता है, वो है महान तांत्रिक संत वामाखेपा। वामाखेपा ने इसी महाश्मशान में, जो मंदिर के ठीक पीछे स्थित है, वर्षों तक साधना की और मां तारा की कृपा प्राप्त की।
वे मां तारा के एक ऐसे भक्त थे जो समाज की रूढ़ियों को नहीं मानते थे और अपनी साधना में लीन रहते थे। उन्हें पादल साधु भी कहा जाता था, लेकिन उनकी सिद्धियों और चमत्कार से कोई इनकार नहीं कर सकता। आज भी उनके भक्त उनकी समाधि पर जाकर नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाश्मशान में कई साधु संत आज भी तंत्र साधना करते हुए देखे जा सकते हैं, जो इस स्थान की अलौकिक ऊर्जा का प्रमाण है। माना जाता है कि वामाखेपा आज भी सूक्ष्म रूप से यहां विराजमान है और अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। चलिए अब एक नजर डालते हैं तारापीठ मंदिर परिसर और इसके आसपास के प्रमुख दर्शनीय स्थलों पर। मुख्य मंदिर का वास्तुशिल्प अठचाला 8 छतों वाला शैली में बना है, जो बंगाल की पारंपरिक मंदिर वास्तुकला को दर्शाता है। यहां मां तारा की मूल प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित है। पवित्र कुंड, जीवन कुंड। मंदिर के पास एक पवित्र कुंड है जिसे जीवन कुंड भी कहा जाता है। भक्त इसमें स्नान कर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। महाश्मशान। मंदिर के ठीक पीछे स्थित यह श्मशान तंत्र साधना का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां कई तांत्रिक अघोरी साधना करते हुए देखे जा सकते हैं। यह स्थान देखने में भले ही डरावना लगे, पर यहां की ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती है। वामाखेपा समाधि। महाश्मशान में ही वामाखेपा की समाधि स्थित है, जहां भक्त उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में अन्य देवी देवताओं के भी छोटे छोटे मंदिर और मूर्तियां स्थापित हैं। तारापीठ में मां तारा की पूजा विशेष विधियों से की जाती है। यहां हर सुबह मां का स्नान कराया जाता है, उन्हें भोग लगाया जाता है और विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है। मंदिर में सुबह से लेकर देर रात तक भक्तों की भारी भीड़ रहती है। दर्शन के लिए लंबी कतारें लगती हैं। मां के दर्शन के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मां से कहते हैं। तारापीठ में पशु बलि की भी प्रथा है, खासकर बकरे की बलि दी जाती है, जिसे बाड मां तारा को प्रसन्न करने का एक तरीका माना जाता है। हालांकि कई भक्त प्रतीकात्मक चढ़ावे भी देते हैं, जैसे फल, फूल और मिठाइयाँ। संध्या आरती का दृश्य अत्यंत मनमोहक और भक्तिमय होता है, जब पूरा मंदिर परिसर जय मां तारा के जयकारों से गूंज उठता है। तारापीठ में आने वाले हर भक्त के पास अपनी एक कहानी होती है, एक चमत्कार होता है जो उन्होंने मां तारा की कृपा से अनुभव किया है। कई लोगों को संतान सुख की प्राप्ति हुई है, असाध्य रोगों से मुक्ति मिली है और व्यापार में सफलता मिली है। यहाँ की ऊर्जा ही ऐसी है कि ये आपको एक अलग ही अनुभूति कराती है। सैकड़ों भक्त हर साल अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ आते हैं और मां तारा उन्हें कभी निराश नहीं करती। अगर आप तारापीठ जाने की योजना बना रहे हैं तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है कैसे पहुँचे। तारापीठ सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। निकटतम रेलवे स्टेशन रामपुरहाट जंक्शन लगभग 9 किलोमीटर दूर। यहाँ से आप ऑटो या टैक्सी ले सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लगभग 225 किलोमीटर। सड़क मार्ग पश्चिम बंगाल के प्रमुख शहरों से तारापीठ के लिए बसें और टैक्सियां आसानी से उपलब्ध हैं। ठहरने की व्यवस्था मंदिर के पास कई होटल, धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं, जो विभिन्न बजट के अनुकूल हैं। यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का महीना तारापीठ घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, जब मौसम सुहावना होता है। कुछ रोचक तथ्य। तारापीठ को तंत्र विद्या का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ मां तारा को तारा या तारेनी के रूप में भी पूजा जाता है। कई लोग यहाँ तंत्र साधना सीखने और सिद्धियां प्राप्त करने आते हैं। तो दोस्तों, यह थी तारापीठ मंदिर की एक विस्तृत यात्रा। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और मां तारा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।